हेलो एवरीवन, आई एम स्पोकन मिस। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस को सीखने वाले जो कि आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है, साथ साथ। जैसे साथ साथ हम टीवी देखेंगे, साथ साथ मैं वहाँ गई, साथ साथ मैं उसके साथ थी। फिर यहाँ पे साफ साफ। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? वह साफ साफ नहीं बोल सकती है, तुम साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर है यहाँ वहाँ। तुम यहाँ वहाँ क्यों करती हो? मुझे तुम यहाँ वहाँ क्यों भेजते हो? तुम बेवजह इधर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो? फिर है यहाँ पर तरह तरह के। मैं तरह तरह के कपड़ा पहन चुकी हूँ, मैं तरह तरह के खाना खा चुकी हूँ, मेरे पास तरह तरह के पेन रह चुके हैं। फिर यहाँ पे है देखते ही देखते। देखते ही देखते वह सारा खाना खा गया, देखते ही देखते वह ऊपर से गिर गया, देखते ही देखते वह मैच जीत गया। फिर है शुरू शुरू में थोड़ी हेजिटेशन होती है। शुरू में मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर शुरू में मुझे मन नहीं लग रहा था, शुरू में वह बहुत कम बोलता था। फिर है रहन सहन। आपका रहन सहन मुझे पसंद नहीं है, उसका रहन सहन मुझे पसंद नहीं आया, या फिर मेरा रहन सहन उसको पसंद नहीं आएगा। फिर है आमने सामने। तुम आमने सामने क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हें आमने सामने बात कर लेना चाहिए, आपको आमने सामने बात करना होगा। फिर है सीधा साधा। वह बहुत सीधा साधा इंसान है, वह सीधा साधा दिखता है, उसका बेटा बहुत सीधा साधा है। फिर है यहाँ पे गर्मा गर्म। मैं वहाँ गई तो गर्मा गर्म चाय पीकर आई, फिर मुझे गर्मा गर्म जलेबी पसंद है, या फिर वह गर्मा गर्म समोसा लाया। तो यहाँ पे इस तरह के जितने भी यहाँ पे गाइस फ्रेजेस दिख रहे हैं ना, उन सभी को मैं वन बाय वन करके विथ एग्जांपल आप सभी को समझाने वाली हूँ। आप सभी को क्लास में इन तक बने रहना, तभी आप सभी यूज़ को सीख के अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे देखिए गाइस, क्या है साथ साथ। साथ साथ के लिए आपको इस्तेमाल करना है टुगेदर। क्या है? टुगेदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम साथ साथ टीवी देखेंगे, वह मेरे साथ साथ पढ़ा है, मैं साथ साथ मैच देख रही हूँ, हम साथ साथ गांव गए थे। तो यहाँ पे साथ साथ के लिए यहाँ पे क्या है, हम साथ साथ टीवी देखेंगे, तो वी विल वॉच टीवी टुगेदर। वी विल वॉच टीवी टुगेदर, हम साथ साथ टीवी देखेंगे। वह मेरे साथ साथ पढ़ा है, ही हैज़ स्टडीड टुगेदर टू मी। क्या हो जाएगा? ही हैज़ स्टडीड टुगेदर टू मी, वह मेरे साथ साथ पढ़ा है। मैं साथ साथ मैच देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग मैच टुगेदर। आई एम वॉचिंग मैच टुगेदर, हम साथ साथ मैच देख रहे हैं। हम साथ साथ गांव गए थे, तो वी हैड गॉन टू विलेज टुगेदर। क्या हो गया? वी हैड गॉन टू विलेज टुगेदर, हम साथ साथ गांव गए थे। यहाँ पे है कि साफ साफ। साफ साफ के लिए आपको इस्तेमाल करना है क्लियरली। गाइज, एक चीज तो आप सभी को पता है कि क्लीन और क्लियर, ये दोनों का मतलब क्या है? साफ करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे साफ साफ के लिए ये क्या हो गया? क्लियरली। ये जो हुआ ना गाइज, एक एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? ये हुआ एडवर्ब, एंड ये क्लियर एंड क्लीन जो हुआ वो हुआ वर्ब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, वह साफ साफ नहीं बोल रही थी, कहना चाहते हो साफ साफ कह सकते हो। मैं साफ साफ बोल दिया था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन करके सभी सेंटेंस को, कि वह साफ साफ नहीं बोल रही थी। शी वॉज नॉट सेइंग क्लियरली। शी वॉज नॉट सेइंग क्लियरली। यहाँ पे क्या है? तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कह सकते हो, तो यू कैन से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से। What you want to say, जो के लिए यहाँ पे what लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं साफ साफ बोल दिया था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है। तो I had told clearly I am not talk to you. I had told clearly I am not talk to you. मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर I am लगा, ठीक है। आई एम लगा, अगर मजबूरी रहता तो आई हैव यहाँ पे लगता, ठीक है। फिर है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो, तो वाई डोंट यू स्पीक क्लियरली। वाई डोंट यू स्पीक क्लियरली, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो। यहाँ पे तरह तरह के, ठीक है। तरह तरह के लिए आपको फ्रेज इस्तेमाल करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब हो जाता है यहाँ पे कि तरह तरह के। जैसे मेरे पास तरह तरह के ड्रेस है, तुम्हारे पास तरह तरह के कलम थे, मैं तरह तरह के फल खा चुका हूँ,
वहाँ पे तरह तरह के सामान मिल जाते। जैसे हम बोलते हैं ना, ये सामान आपने कहाँ से लाया, तो वहाँ से लाया। वहाँ पे आपको हर तरह तरह के सामान मिल जाएंगे। तो मेरे पास तरह तरह के ड्रेस हैं। आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस। आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस। मेरे पास तरह तरह के ड्रेस है। तुम्हारे पास तरह तरह के कलम थे, तो यू हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन। यहाँ पे क्या है कि पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं है। आपके पास पास्ट में कोई भी चीज थे तो हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब। फिर यहाँ पर कि मैं तरह तरह के फल खा चुका हूँ। आई हैव ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। आई हैव ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट। मैं तरह तरह के फल खा चुका हूँ। वहाँ पे तरह तरह के सामान मिल जाते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल देयर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल देयर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ वहाँ के लिए आपको इस्तेमाल करना है हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। फिर यहाँ पे देखिए कि तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों भेजती हो। क्या है, तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों भेजती हो। फिर यहाँ कि मैं मोबाइल यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, ठीक है। तो तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, तो यू कीप रोम हेयर एंड देयर। यू कीप रोम हेयर एंड देयर। यहाँ पे घूमने के लिए आपको रोम वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आई विल नॉट गो हेयर एंड देयर। आई विल नॉट गो हेयर एंड देयर। मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों भेजते हो। क्या है कि वाई डू यू सेंड मी हेयर एंड देयर। वाई डू यू सेंड मी हेयर एंड देयर। तुम मुझे यहाँ वहाँ क्यों भेजती हो। फिर है मैं मोबाइल यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तो आई वॉज सर्चिंग मोबाइल हेयर एंड देयर। किसको, मोबाइल को आप यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, ओके। देखते ही देखते, इसके लिए आपको इस्तेमाल करा है इन नो टाइम। देखते ही देखते इन नो टाइम, मतलब कि आपको कोई भी टाइम नहीं लगा। देखते ही देखते कोई भी चीज खत्म हो गया। जैसे देखते ही देखते वह मैच जीत गया। देखते ही देखते हम गिर गए थे। देखते ही देखते वह पूरा काम कर लिया, मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं देखते ही देखते वह सारा काम कर लिया। जैसे देखते ही देखते वह मैच जीत गया, तो सबसे पहले वह मैच जीत गया, तो ही वॉन द मैच। देखते ही देखते इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बिना टाइम के। देखते ही देखते हम गिर गए थे, तो वी हैड फॉलन इन नो टाइम। वी हैड फॉलन इन नो टाइम, हम देखते ही देखते गिर गए। देखते ही देखते वह पूरा काम कर लिया, तो ही कंप्लीटेड इंटायर वर्क इन नो टाइम। ही कंप्लीटेड इंटायर वर्क इन नो टाइम। वह देखते ही देखते सारा काम कर लिया, ओके। शुरू में जैसे हम बोलते हैं ना, शुरू में वह मुझसे शर्मा रहा था। शुरू में मैं उससे बात नहीं किया करती थी। शुरू में मैं आपके साथ नहीं रहा करती थी। शुरू में वह मेरे घर नहीं आया करता था। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है इन द बिगनिंग। तो यहाँ पे बिगिन के लिए, बिगिन मीन्स तो आप सभी को पता है कि होता है शुरू करना, ठीक है। बट ये शुरू जैसे लगा तो वो हो गया बिगनिंग, ठीक है। शुरू में आपको दिक्कत होगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ, मैं जब शुरू में वहां पे रहूंगी ना तो मुझे दिक्कत होगा। शुरू में वह मुझसे बात नहीं किया करती थी। यहाँ क्या है कि शुरू में वह नहीं बोल रहा था, ठीक है। शुरू में मैं भी गांव रहती थी। शुरू में मैं भी गांव रहती थी, बट अब मैं शहर में रहती हूँ। तो यहाँ पे शुरू के लिए आपको इस्तेमाल करना है इन द बिगनिंग। शुरू में आपको दिक्कत होगा, तो इन द बिगनिंग यू विल फेस डिफिकल्टीज। यू विल फेस डिफिकल्टीज। शुरू में आपको दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे शुरू में वह मुझसे बात नहीं किया करती थी, तो इन द बिगनिंग he did not used to talk to me। या फिर यहाँ पे सी भी हो सकता है और he भी हो सकता है। she did not used to talk to me या फिर he did not used to talk to me। शुरू में वह नहीं बोल रहा था, अब तो बहुत बोलता है वो। तो in the beginning he was not speaking। in the beginning he was not speaking। शुरू में मैं गांव रहती थी, तो in the beginning I also used to live in the village। इन द बिगनिंग आई ऑल्सो यूज टू लिव इन द विलेज। शुरू में मैं भी गांव रहती थी। अब यहाँ पे रहन सहन के लिए इस्तेमाल करना है वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन। जैसे यहाँ पर मुझे तुम्हारा रहन सहन पसंद नहीं है। दादी जी मेरा रहन सहन पसंद किया करती थी, उसको आपका रहन सहन पसंद नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे तुम्हारा रहन सहन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर वे ऑफ लिविंग।
आई डोंट लाइक योर वे ऑफ लिविंग, मुझे तुम्हारा रहन सहन पसंद नहीं है। दादी जी मेरा रहन सहन पसंद किया करती थी। तो ग्रैंड मदर यूज टू लाइक, यहाँ पे लाइक हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे लिव नहीं होगा, लाइक हो जाएगा। तो यूज टू लाइक माई वे ऑफ लिविंग, मतलब मेरा रहन सहन दादी माँ जो है वो पसंद किया करती थी। ठीक है, उसको आपका रहन सहन पसंद नहीं पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू लाइक योर वे ऑफ लिविंग। ही विल नॉट हैव टू लाइक योर वे ऑफ लिविंग, उसे आपका रहन सहन पसंद नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आमने सामने के लिए यूज करना है फेस टू फेस। क्या है फेस टू फेस? तुम्हें आमने सामने बात करना चाहिए, मैं आमने सामने नहीं बोल सकती हूँ। वह मेरे आमने सामने खड़ा था, तुम मेरे आमने सामने देख रहे थे। ठीक है, तो आमने सामने फेस टू फेस। तुम्हें आमने सामने बात करना चाहिए तो यू शुड टॉक फेस टू फेस। यू शुड टॉक फेस टू फेस, तुम्हें आमने सामने बात करना चाहिए, मैं आमने सामने नहीं बोल सकती हूँ। आई कांट स्पीक फेस टू फेस। आई कांट स्पीक फेस टू फेस, मैं आमने सामने नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। वह मेरे आमने सामने खड़ा था तो ही वॉज स्टैंडिंग फेस टू फेस। ही वॉज स्टैंडिंग फेस टू फेस, वह आमने सामने खड़ा था। फिर है कि तुम मेरे आमने सामने देख रहे थे तो यू वर सीइंग मी फेस टू फेस। यू वर सीइंग मी फेस टू फेस, तुम मेरे आमने सामने देख रहे थे। अब यहाँ पे सीधा साधा के लिए इस्तेमाल करना है सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि वह सीधा साधा दिख रहा है, बट है नहीं, वो दिख रहा है। उसका बेटा बहुत सीधा साधा है, वह सीधा साधा इंसान है। ठीक है, तो सीधा साधा के लिए आपको सिंपल लगा देना है। ठीक है, वह सीधा साधा दिख रहा है, ही इज लुकिंग सिंपल। ही इज लुकिंग सिंपल, उसका बेटा बहुत सीधा साधा है। तो हर सन इज वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा? हर सन इज वेरी सिंपल, वह सीधा साधा इंसान है तो ही इज वेरी सिंपल पर्सन। ही इज वेरी सिंपल पर्सन, वह सीधा साधा इंसान है। क्या है? गर्मा गर्म। गर्मा गर्म के लिए आपको लगाना है सिजलिंग वर्ड। ठीक है, क्या है? गर्मा गर्म। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह गर्मा गर्म समोसा लाया, मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, वह गर्मा गर्म जलेबी खाती है, मैं वहाँ गर्मा गर्म चाय पिया। तो गर्मा गर्म के लिए लगाना है सिजलिंग। ओके, जैसे देखिए वह गर्मा गर्म समोसा लाया, तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस हुआ पास्ट एंड डिफिनिट है, इसलिए ही ब्रॉट सिजलिंग रिसोल। रिसोल मीन्स होता है गाइस समोसा, और ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और लाया सेकेंड फॉर्म लगेगा तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो जाता है। तो ही ब्रॉट सिजलिंग रिसोल। मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, आई लव सिजलिंग फूड। क्या हो जाएगा? आई लव सिजलिंग फूड। वह गर्मा गर्म जलेबी खाती है, शी ईट्स सिजलिंग जलेबी। शी ईट्स सिजलिंग जलेबी। मैं वहाँ गर्मा गर्म चाय पिया तो आई टुक सिजलिंग टी देयर। यहाँ पे भी क्या है कि पास्ट एंड डिफिनिट का ये सेंटेंस है, इसीलिए टेक मिस होता है लेना एंड टुक मिस होता है लिया। तो टुक भी लगा सकते थे और यहाँ पे ड्रैंक भी लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आई टुक सिजलिंग या फिर आई ड्रैंक सिजलिंग टी देयर। ओके, तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।